इस विधि का उपयोग आप तब करोगे जब दो संख्या जिनका आप आपस में गुणा करोगे उनके इकाइयों का अंक कितना होना चाहिए? 5। कितना होना चाहिए? 5। तो इस विधि से आप बिना पेन चलाए उन संख्याओं को जिनका इकाई का अंक 5 है आपस में गुणा करके उसका आंसर बता सकते हो या वर्ग ज्ञात कर सकते हो। तो दो बात ध्यान रखना, इसमें आप वर्ग निकाल रहे हो, इसका मतलब वर्ग कहने का आशय ही यही होता है कि आप दो एक समान संख्याओं का क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो। जैसे 15 गुणा 15, तो दोनों है समान संख्या है 15 और 15। या मैं बोलूं कि 25 गुणा 25, तो आप कहने का मतलब 25 का वर्ग निकाल रहे हो या 25 का 2 बार गुणा कर रहे हो। तो जिन संख्याओं में इकाइयों का अंक 5 हो और उसका वर्ग ज्ञात करना हो तब आप इस विधि का उपयोग करोगे। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या लेता हूं मैं 25 गुणा 25। देखो, अगर एकाधिकन पूर्वण विधि याद होगा तो आपको पता होगा कि इसमें भी उत्तर के दो भाग होते थे, उत्तर का दायां भाग और उत्तर का बायां भाग। उत्तर का जो दायां भाग आपको मिलता था वो कैसे मिलता था? कैसे मिलता था? दायां भाग वो बायां भाग है। उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणा करने से आपको प्राप्त होता था। तो यहाँ पे देखो इकाई में इधर कितना है और यहाँ, तो 5 गुणा 5 कितना होगा? 25। तो यहाँ पे आएगा 25। उसके बाद जो उत्तर का बायां भाग होता था वो एकाधिकन पूर्वण में आपको कैसे मिलता था? दहाई गुणा दहाई का एक अधिक। याद आया? तो यहाँ पे दहाई कितना है? 2 और 2 का एक अधिक कितना होगा? 3। इसका मतलब आप यहाँ पे गुणा कर रहे हो 2 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर हो गया 625। ये है आपका आंसर, अंतिम उत्तर। देखो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। चलो कोई भी संख्या बोलो जिसमें इकाई का अंक 5 हो, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो। जल्दी, इतना सारा संख्या है। 105 मेजॉरिटी है 105 का। 105 गुणा 105, ये देखो इसका 2 भाग इकाइयों का गुणा आपस में, तो 5 पंचे। इसमें याद रखना 5 का 2 बार गुणा करोगे तो हमेशा इधर दायां भाग में 25 ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 25। अब इधर है दहाई, इकाई के अलावा जो भी बच गया वो क्या है? दहाई। तो दहाई में 10 है और 10 का एक अधिक 11, तो 10 गुणा 11 कितना आएगा? 110। तो ये हो गया 110। अब सोचो ऐसी मैं आपको गुणा करने बोलता 105 का 105 से, तो कितना समय लगता? लेकिन इस विधि से आप एकदम सेकंड में आंसर बता सकते हो। ये हो गया 11,025। कोई भी संख्या ना, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया। और ये याद रखना, क्योंकि जब आपको मैं वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा तो आपको इस विधि से जिनमें 5 इकाई का अंक रहता है उसका वर्ग निकालने का वहाँ पे फिर जरूरत पड़ेगा। विधि जब लिखोगे इसका तो यहाँ पे उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, दायां भाग इकाइयों का गुणा, इकाई गुणा इकाई। तो यहाँ पे इकाई में 5 गुणा 5 बराबर 25। इसके बाद उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। बायां भाग में क्या करते हैं? बोलो बोलो। दहाई गुणा दहाई का एक अधिक। हाँ, विधि वही है। इसमें अंतर क्या है कि हम इसमें उन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जिनका इकाई का अंक 5 है, या हम एक प्रकार से वर्ग निकाल रहे हैं, दो समान संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। तो दहाई बस हो गया सर। दहाई 2 गुणा 3 बराबर 6।
नोट डाउन करो।